Welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 6 of 6th class सहायक वाचन परोपकार. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 परोपकार का एक्सप्लेन कर लेते हैं. ठीक है, परोपकार को एक्सप्लेन कर लेते हैं. परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अथमाई. ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं. परहित सारिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई. ठीक है, बिना स्वार्थ के अन्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, बिना स्वार्थ के अन्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, आर्थिक तथा बौद्धिकता सहायता करना ही परोपकार है. ठीक है, बिना स्वार्थ के अन्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, आर्थिक या बौद्धिक सहायता करना ही परोपकार है. मनुष्य के सामाजिक प्राणी होने की सार्थकता ही इस बात में यह स्वार्थ से ऊपर उठे, केवल अपनी ही भलाई की बात न सोचे. ठीक है, केवल अपनी ही भलाई की बात न सोचे, सहृदय बने और दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे. ठीक है, और दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहे हमेशा. ठीक है, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं. ठीक है, समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं. दुर्घटनाएं, बीमारियां और विपत्तियां अचानक ही आती हैं. ठीक है, दुर्घटनाएं, बीमारियां और विपत्तियां अचानक ही आते हैं. ऐसे में पीड़ित और जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए यदि कोई स्वयं प्रेरित होकर आगे आता है, उसकी मदद करता है, तो उसे उस व्यक्ति की दयालुता और परोपकार कहा जाएगा. ठीक है, तो उसे उस व्यक्ति की दयालुता और परोपकार कहा जाएगा. निस्वार्थ भाव से की गई दूसरों की सहायता से हमें आत्मिक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है. ऐसे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है. ठीक है, ऐसे व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है. परोपकार संसार का सबसे बड़ा धर्म है. ठीक है, परोपकार संसार का सबसे बड़ा धर्म है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने को सबसे निकृष्ट कर्म माना गया है. परोपकार धर्म का पालन करते हुए हम सभी जीव जंतुओं, ठीक है, परोपकार धर्म का पालन करते हुए हम सभी जीव जंतुओं, वनस्पतियों के प्रति सहृदय बने. ठीक है, वनस्पतियों के प्रति सहृदय बने. जीवन की सार्थकता इसी में है. ठीक है, हमें प्रकृति और पशु पक्षियों से सीख मिलती है. ठीक है, हमें प्रकृति और पशु पक्षियों से सीख मिलती है. परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार धरन्ति गावः, परोपकार धर्मति शरीरम. ठीक है, अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं. ठीक है, अर्थात वृक्ष परोपकार के लिए फलते हैं. नदियां परोपकार के लिए बहती हैं. ठीक है, नदियां परोपकार के लिए बहती है. गाय परोपकार के लिए दूध देती है. गायें परोपकार के लिए दूध देती है. प्रस्तुत हमारा यह शरीर भी दूसरों की भलाई के लिए ही होता है. ठीक है, प्रेरक प्रसंग देख लेते हैं हम. एक बार एक बालक किसी गांव में एक पुलिया के पास गायें चरा रहा था. ठीक है, एक बार एक बालक किसी गांव में एक पुलिया के पास गायें चरा रहा था. उसने देखा कि रेलवे लाइन की पुलियों में आग लग गई है. ठीक है, उसने देखा कि रेलवे लाइन की पुलियों में आग लग गई है. बालक छोटा था
पर था बहुत समझदार। ठीक है, बालक था तो छोटा पर वह समझदार बहुत ज्यादा था। उसने मन में विचार किया कि पुलिया जल रही है। उसने मन ही मन सोचा कि पुलिया जल रही है, अब रेलगाड़ी इस पर से निकलेगी तो पलट जाएगी। उसने क्या सोचा कि अगर रेलगाड़ी इस पर से निकलेगी तो पलट जाएगी और सैकड़ों यात्री मौत के मुंह में चले जाएंगे। ठीक है, और सैकड़ों यात्री मौत के मुंह में चले जाएंगे, मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, उसने क्या सोचा कि मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए। उसने स्कूल और पुस्तकों में आचार्य जी से परोपकार की महिमा पढ़ी। ठीक है, उसने स्कूल और पुस्तकों में आचार्य जी से परोपकार की महिमा पढ़ी और सुनी थी। अतः विचार कर उसने कुछ करने का निश्चय किया। ठीक है, अतः विचार कर उसने कुछ करने का निश्चय किया। वहां उसके पास लाल कपड़े जैसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, वहां उसके पास लाल कपड़े जैसा कुछ भी नहीं था जिससे कि रेलगाड़ी को रोका जा सके। ठीक है, जिससे कि रेलगाड़ी को रोका जा सके। उसने बहुत विचार किया पर समझ में कुछ न आया। एकाएक एक योजना उसने बना ली। ठीक है, डाली वह रेल लाइन पर खड़ा हो गया। ठीक है, वह रेल लाइन पर खड़ा हो गया। उसे दूर से छुक छुक कर करती सीटी देती रेलगाड़ी आती दिखाई दी। ठीक है, उसे छुक छुक करती सीटी देती रेलगाड़ी आती दिखाई दी। वह गाड़ी की ओर पटरी पर ही दौड़ने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाता आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और जोर जोर से चिल्लाते हुए आगे बढ़ रहा था। ठहरो ठहरो, पुलिया में आग लगी हुई है। उसने क्या बोला कि ठहरो ठहरो, पुलिया में आग लगी हुई है, गाड़ी रोको। पर वहां उसकी आवाज किसी को भी न सुनाई पड़ी। ठीक है, पर वहां उसकी आवाज किसी को भी न सुनाई पड़ी। शोर में उसकी आवाज खो गई। वह पटरी के बीच में खड़ा अपने दोनों हाथ उठाकर पुकार रहा था। ठीक है, वह पटरी पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथ खड़े के पुकार रहा था, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी धड़धड़ाती उसे उसे कुचलती हुई निकल गई। ठीक है, गाड़ी धड़धड़ाती हुई कुचलती हुई निकल गई। बालक की चीख भी गाड़ी की आवाज में क्लीन हो गई। ठीक है, जो बालक की चीख थी वह भी गाड़ी की आवाज में क्लीन हो गई। लेकिन चालक की नजर उस पर पड़ गई। ठीक है, जो चला रहा था उसकी नजर उस पर पड़ गई। उसने उसने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक दी। ठीक है, उस चालक ने थोड़ी दूर जाकर गाड़ी रोक दी। लोगों ने यह देखा पुलिया धू धू कर जल रही है। ठीक है, लोगों ने यह देखा कि पुलिया धू धू कर जल रही है और बालक कटा पड़ा है। दूर पर कुछ गाय भैंसे चल रही है। लोगों को समझाते देर न लगी कि बालक ने अपना बलिदान देकर हम सबकी जान बचाई है। बालक ने अपना बलिदान देकर हम सबकी जान बचाई है। बालक के साहस, बुद्धि और त्याग की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। रेलवे बोर्ड ने उसके माता पिता का सम्मान किया। हमें भी हर स्थिति में दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, हमें भी हर स्थिति में दूसरों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। लगभग 900 वर्ष पहले की बात है। ठीक है, लगभग 900 वर्ष पहले की बात है। राजा भीमदेव गुजरात में राज करते थे। उनका एक लड़का था। ठीक है, राजा भीमदेव गुजरात में राज करते थे। उनका एक लड़का था। मूलराज लड़का होनहार था। ठीक है, लड़का होनहार था, साथ ही बड़ा दयालु भी था। ठीक है, लड़का होनहार तो था, साथ ही बड़ा दयालु भी था। एक साल गुजरात में बरसात नहीं हुई, खेत सूख गए। एक गांव के लोग राजा को लगान नहीं दे सके। ठीक है, राजा को लगान नहीं दे सके। राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर उन लोगों के घर में जो कुछ था सब जब्त कर लिया और किसानों को भी साथ लाकर हाजिर किया। ठीक है, और किसानों को भी साथ लाकर हाजिर किया। राजकुमार मूलराज पास ही खेल रहा था। किसान बेचारा दुखी थे और आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। राजकुमार
राजकुमार ने उनकी सारी बातें सुनी। उनका दुख जानकर मूलराज की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, मूलराज की आंखों से आंसू बहने लगे। मूलराज ने उनका दुख दूर करने का निश्चय किया। ठीक है, मूलराज ने उनका दुख दूर करने का निश्चय किया। उन दिनों राजकुमार घुड़सवारी की कला सीख रहा था। राजा ने कहा था तुम अच्छी तरह सीख लोगे तब तुम्हें इनाम दिया जाएगा। राजा ने कहा कि तुम अच्छी तरह से सीख लेंगे तब इनाम दिया जाएगा। मूलराज ने अभ्यास करके घुड़सवारी की कला सीख ली। पिता को अपनी कला दिखाई। राजा ने प्रसन्न होकर कहा बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इनाम चाहते हो। उसने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या इनाम चाहे। मूलराज ने कहा पिताजी इन बेचारों गरीबों की जब्त की हुई चीजें वापस लौटा दीजिए और इन्हें घर जाने की आज्ञा दीजिए। उसने क्या कहा कि इनकी जो जब्त की हुई चीज है उन्हें लौटा दीजिए और इन्हें वापस जाने की आज्ञा दीजिए। मूलराज की बात सुनकर राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है, मूलराज की बात सुनकर राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक गए। फिर उन्होंने कहा उनकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक गए। फिर उन्होंने कहा बेटा तूने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग। उसने बोला कि बेटा तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग। इस पर मूलराज बोला पिताजी आप प्रसन्न है तो मुझे यह दीजिए कि अब अगर किसी साल फसल न हो तो साल लगान वसूल ही न किया जाए। ऐसा नियम बना दे, इससे मेरी आत्मा को बड़ा सुख होगा। उसने क्या बोला कि अगर साल फसल न हो तो उस साल लगान वसूल ही न किया जाए, ऐसा नियम बना दे, इससे मेरी आत्मा को बड़ा सुख होगा। राजा ने ऐसा ही किया। किसानों की जब्त की हुई चीजें लौटा दी और भविष्य के लिए फसल न होने के लिए दिनों में लगाव न लेने का नियम बना दिया। किसान खुशी खुशी आशीष देते हुए अपने घरों लौट आए। ठीक है।